वो शख्स जिसने ये एतराज़ किया उसका नाम नाफे था और उसको ज़ुल खैसरा कहा जाता था। हदीस पाक में उसकी निशानियाँ आईं कि घनी दाढ़ी थी और इससे मालूम होता है दाढ़ी कोई काफ़ी लंबी मालूम होती है, और सर जो है मुंडा हुआ था और तहमद उसने उठाया हुआ था अपना। इस हालत में उसने एतराज़ किया और कहा कि आप जो है वो अल्लाह से डरे। बाद रिवायत में आता है कि उसने कहा कि इंसाफ कीजिए। फरमाया मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो और कौन इंसाफ करेगा, मेरे इंसाफ पे तुझे बेतबारी है, हालांकि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात मुझ पे एतबार करती है। तो वो वापस मुड़ा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ो, इसकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो कुरान बहुत पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। फरमाया इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को फाड़ कर आगे निकल जाता है। उस तीर का शिकार से अब जानवर जिस जानवर को लगा ताल्लुक़ नहीं रहता, इस तरह इनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रहता। और फरमाया अगर मैं ज़िंदा रहा और इनका ज़माना पाया तो इनको मैं इसी तरह कत्ल करूँगा जिस तरह के कौम आद और समूद के लोग कत्ल किए गए। तो ये शख्स मुहद्दिसीन ने लिखा है ये वो शख्स था कि जो खारजियत की बुनियाद रखने वाला था। और ख़वारिज की बड़ी निशानी यही है कि वो वक़्त के खलीफा, वक़्त के बड़े पर एतमाद नहीं करते। और इसने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस पर बाज़ एतमादी का इज़हार किया और इतराज़ किया। इसलिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी निशानियाँ भी बतलाईं। फरमाया कि ये कुरान बहुत पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये निशानियाँ बयान फरमाई। कुरान बहुत पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। क्या मतलब? यानी कुरान करीम पढ़ेंगे लेकिन उस पर अमल की तौफीक नहीं होगी। कुरान करीम पढ़ेंगे लेकिन उस कुरान की इनको समझ नहीं होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये सर मुंडवाएंगे, यानी इनकी अलामत टेंड करवाना है, शीशा टेंड करवा के रखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी एक निशानी ये बयान फरमाया कि ये इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह की तीर शिकार को फाड़ कर आगे निकल जाता है। और फरमाया कि इनका ज़ुहूर मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक़्त होगा। इनका ज़ुहूर मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक़्त यानी बहस फ़िरका, इनका ज़ुहूर मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक़्त होगा। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ हुआ कि कातलीन उस्मान से बदला अभी फ़िलहाल लेना है या ठहर के लेना है। उसी वक़्त इनका ज़ुहूर हुआ। फरमाया कि निशानी की बयान फरमाई कि इनको वो जमात कत्ल करेगी जो हक़ के ज़्यादा करीब है। अब कौन सी जमात हक़ के ज़्यादा करीब है? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके साथ क़िताल किया, जंग की और इनका ख़ात्मा किया और इनको मुंतशर किया। जंग नहरवान हुई, मैं आगे उस पर बात करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुछ उनकी निशानियाँ बयान की। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ये लोग बहैसियत जमात अलग हो गए। जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे तो वाक़या तहकीम की बना पर के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ैसला
अल्लाह की बजाय बंदों पे छोड़ दिया है, तो लिहाजा इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कुफ्र किया, तो जमात से अलग हो गए। और एक जगह थी जिसका नाम हरूरा था, उस जगह पर ये लोग इकट्ठे हो गए। इस वजह से इनको हरूरी भी कहा जाता है। जिस तरह इनको खवारिज कहते हैं, इनको हरूरी भी कहा जाता है। इसी तरह इन लोगों को मारिका भी कहा जाता है। और हदीस पाक में ना कि इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह के तीर जो है वो शिकार से आगे निकल जाता है, तो मार्क वो तीर है, तो मार्का इनको कहा जाता है उसी हवाले से। और इनको शुरात भी कहा जाता है, इसलिए कि शुरात कहते हैं एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ ख़रीदने वाला, बदले में कोई चीज़ चाहने वाला। इन्होंने कहा कि हम अपनी जान के बदले जो है अल्लाह की रज़ा को ख़रीद लिया। ये नज़रियात भी गलत थे, काम भी पुट्ठे थे, फिर भी कहते थे कि हमने इसके बदले अपनी जान के बदले अल्लाह की रज़ा को ख़रीद लिया। शुरात इनको कहा जाता था।